कई शहर इतिहास के पन्ने बन जाते हैं, लेकिन कुछ शहर खुद पूरा इतिहास बन जाते हैं। सत श्री अकाल। आज तुसी मेरे नाल चलो एक ऐसे शहर दी गल करा जिथे सिर्फ इबादत नहीं होंदी, ये जगह जिथे रूह नू सुकून मिलता है। अमृतसर। नाम छोटा है लेकिन इसके अंदर कहानियां काफी गहरी है। स्वागत है आप सबका हमारे देश दर्शन के दूसरे एपिसोड में, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया के बारे में। साल 1577। सिख धर्म के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने एक शहर की स्थापना करी। लोगों ने इस शहर को उन्हीं के नाम पर रामदासपुर कहा। गुरु रामदास जी ने इस शहर के अंदर एक सरोवर बनाने का काम शुरू किया था, जिसको उन्होंने अमृत सरोवर का नाम दिया। और इसी अमृत सरोवर के चलते ये रामदासपुर आगे चलकर अमृतसर बन गया। गुरु रामदास जी के बाद उनके छोटे बेटे अर्जन देव जी सिख धर्म के 5वें गुरु बने। ये वही गुरु थे जिन्होंने अमृतसर के अंदर सबसे पवित्र स्थल हरमंदिर साहिब का निर्माण किया था। और फिर आगे चलकर 19वीं सदी में महाराजा रंजीत सिंह ने इसके ऊपर असली सोने का कवरिंग करवाया। तभी से ये हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल के नाम से जानने लगा। हरे अमृत बाणी राम सुन बड़ भागिया, हरे अमृत बाणी राम। फिर शुरू होता है मुगलों का दौर, जिन्होंने अमृतसर के सरजमी पर बहुत खून बहाए। मुगल सम्राट जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को बड़ी बेरहमी से मरवा दिया। और दोबारा आगे चलकर मुगल सम्राट औरंगजेब ने सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी को मारने का फरमान जारी कर दिया था। इस जमी का नाम तो अमृतसर है, पर इसने विष पीने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत से दर्दनाक किस्से जुड़े हैं इस जमी के साथ। उन्हीं में से एक है जलियांवाला बाग की घटना। 13 अप्रैल 1919 दिन था बैसाखी का, पर जलियांवाला बाग में त्योहार नहीं, तबाही होने वाली थी। उस दिन हजारों में लोग वहां इकट्ठे हुए अंग्रेजों के रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, हर कोई उस प्रोटेस्ट में शामिल था। कुछ ही देर में जनरल रेगिनल्ड डायर अपनी फौज के साथ वहां पहुंचते हैं। और बिना किसी वार्निंग के उन निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाने का ऑर्डर दे देते हैं। और देखते ही देखते उनके ऊपर अंधाधुंध गोली बरसना शुरू हो जाता है। लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगे, दीवार लांघने की कोशिश करी, यहाँ तक कि कुएं में भी कूद गए, लेकिन उसके दिल में रहम की एक चिंगारी तक नहीं जली। इस हादसे के बाद पूरा देश हिल चुका था और लोगों के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कई गुना बढ़ चुका था। लोगों ने जोरों शोरों से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया और 1947 में आखिरकार हमने आजादी छीन ही ली। आजादी के समय सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला शहरों में अमृतसर का नाम भी आता है। उस समय अमृतसर में दंगे फसाद रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हिंदू मुसलमान एक दूसरे को मार काटने पे तुले हुए थे। आपने सनी देओल के गदर मूवी पे इस सीन को तो देखा ही होगा। अगर आज आप अमृतसर जाएंगे तो यहाँ के लोग आपके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दरबार साहिब में हर रोज 1 लाख लोगों के लिए खाना बनता है। आप हिंदू, मुसलमान, ईसाई किसी भी धर्म के हो, आप यहाँ फ्री में खाना खा सकते हैं। इसी को लंगर कहा जाता है। लंगर में आपका जात पात, अमीरी गरीबी नहीं देखा जाता।
आप किसी भी जात के हो, सोसाइटी में आपका स्टेटस कुछ भी हो, यहाँ हर कोई हर किसी के बराबर है। इस लंगर सिस्टम को सिख धर्म के फाउंडर गुरु नानक देव जी ने शुरू किया था। अमृतसर की बात करें और भांगड़ा की बात ना हो, कैसे हो सकता है। भांगड़ा यहाँ के लोगों के खून में बसता है। छोटी से बड़ी हर सेलिब्रेशन में जोरों शोरों से भांगड़ा किया जाता है। अगर भांगड़ा ना हो तो वो सेलिब्रेशन ही क्या। और दूसरी तरफ औरतें गिद्दा करके अपनी खुशियां बांटती है। गिद्दा को आप भांगड़ा का फीमेल वर्जन भी बोल सकते हैं। अमृतसर एक ऐसा शहर है जहां सब कुछ एक साथ मिलता है, दर्द भी, शांति भी, भक्ति भी और कुर्बानी भी। अमृतसर उन लोगों का शहर है जो भगवान को मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में नहीं, लोगों की सेवा करके ढूंढते हैं। आज ਲਈ बस इन्ना ही। अगले वीडियो विच फिर मिलते हैं। सत श्री अकाल।